बीजेपी के नेता ब्रजभूषण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन पर कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार में जिस तरह से वो सांसद हैं ब्रजभूषण जी, और अभी आप देखे होंगे कि हरियाणा का मंत्री, उनके पर भी आरोप लगा हुआ है। वहाँ का कोई खाप पंचायत भी उस पर उठाने का बात कहा है। ये निरंतर जब अगर आग लगेगा तभी तो धुआं निकलेगा। कहीं ना कहीं ये बात दो तीन कोई इतने ठंड में लोग हमारे आके बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे धरने पर, तो कहीं ना कोई। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं, अगर साबित हो जाता है तो फांसी पर भी लटका दे, मैं तैयार। देखिए, वही तो कहा कि लोग हमेशा लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं। जैसे ब्रजभूषण जी बोल रहे हैं, पहले चिन्मयानंद जी भी बोले थे, उन मसाज कराते हुए उनको आप निकल भी गए, जो आरोपी था उसको भी अंदर करवा दिए। ये तो भाजपा में उल्टा धारा चलता है, गलत करने को माफ़ कर दिया जाता है। जिस तरह से सेंगर विधायक देखे होंगे, एक दलित बेटी को जला दिया जाता है और उसके साथ रेप करता है और उससे मिलने सांसद जेल में पहुँच जाते हैं। तो इस तरह के विचारधाराओं, कुंठित विचारधाराओं का जो खेल के प्रति प्रेम लोगों का है, खेल को जिस तरह से नेशनल लेवल के खिलाड़ी सर, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं इसमें कई, तो महिलाओं के साथ शोषण हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। देखिए, कुछ ना कुछ कहीं बात हुई होगी तभी धुआं निकला है। ये बात में कुछ सच्चाई लगता है। कोई अपने सम्मान को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आप जिस तरह से सारा मीडिया बता रहा है, सब बता रहा है, जिस आपके माध्यम से भी जान रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसको सम्मान की क्या ज़रूरत है? तो उसको कहीं ना कहीं अपमानित किया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा बात हुआ है जिसको आदमी सम्मान यानी समाज के सामने लाना चाहता है। समाज में जिस तरह से रंग रूप बहुत एक सांसद होते हुए जिस तरह से, जिस दृष्टिकोण से उनको निराधार तो आरोप कोई लगाएगा नहीं। हम आप पे आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे साथ दुरुपयोग हुआ होगा, चाहे कोई हमारे सम्मान में गलत पाया होगा, तभी तो आरोप लगाएंगे। निराधार आरोप तो लगाएंगे नहीं। तो निराधार आरोप नहीं है, कहीं ना कहीं उसका आधार छुपा हुआ है दूध का। लेकिन इस सरकार में आप क्या चाहते हैं? 6 बार के सांसद हैं ब्रजभूषण, तभी तो उसका वो 6 बार से सांसद है, तभी तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमारा कुछ कोई उखाड़ नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से लोगों को विश्वास के साथ धोखा, उनके चरित्र के साथ धोखा, उनके काम पर धोखा, जो गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों हम बोले थे मोदी जी, जब वहाँ का खिलाड़ी में उनके कहते थे कि हम परिवारवाद नहीं करेंगे, उनके खिलाड़ी यानी देखे क्रिकेट बोर्ड का सचिव ही अमित शाह का बेटा होता है, अजय शाह, और हिमाचल का जो मंत्री है उसका भाई सचिव बोर्ड में होता है, क्रिकेट बोर्ड में। तो ये लोग बोलते हैं परिवारवाद तो नहीं मानते हैं, और इनके ही यहाँ ऐसा क्यों निकल रहा है? इनके जो चेयरमैन है कुश्ती संघ के वो, और उनके साथ उनके मंत्री जो हरियाणा का मंत्री है, उनके साथ भी ये निकला। तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेट हॉकी के खिलाड़ियों के साथ उनके चरित्र पर बात उठी है और इनके चरित्र पर अपना कुश्ती प्लेयर का। तो इसलिए बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती है, खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। बस होर्डिंग तो अभी भी आप जाइए कनॉट प्लेस एरिया में तो मोदी जी का बड़े बड़े कटआउट लगा हुआ है कि जब राहुल गांधी जी यहाँ भारत जोड़ो में निकले हैं तो उसको देखते हुए कुछ प्रयास करने का कोशिश प्रधानमंत्री जी 15 मिनट पैदल नहीं, वो भी पद से पैदल नहीं, गाड़ी से 15 मिनट तक अपने ऑफिस तक रैली निकालने का कोशिश किए। वो भी भाड़े का कार्यकर्ताओं को लेकर आए उत्तर प्रदेश हर जगह से। आप क्या मांग करते हैं? देखिए, देश उस खिलाड़ियों के साथ न्याय हो जो हरियाणा के हमारे खिलाड़ी को जिस तरह से शोषित किया गया, सच्चाई जो है उसका पर्दाफाश हो। अगर ये ब्रजभूषण जी अगर गलत काम में पाए जाते हैं तो उनको कानूनी कार्रवाई हो, उनका इस्तीफा हो। और इस्तीफा कह रहे हैं, अभी इस्तीफा नहीं देंगे तभी तो ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा कहाँ देते हैं? कांग्रेस से इस्तीफा मांगने वाले अपने इस्तीफा कहाँ देते हैं? देखिए, पहले भी आप देखे होंगे 26/11 में विलासराव जी देशमुख जी थे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उनके बेटे और एक फिल्म डायरेक्टर साथ में चला गया था घटनास्थल पर। तुरंत बीजेपी इस्तीफा मांग किया और 1 मिनट में वो इस्तीफा दे दिए विलासराव जी। और इनका अजय कुमार टेनी जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला गृह राज्य मंत्री, जिसका बेटा किसानों पर गाड़ी, SIT रिपोर्ट भी आ गया था कि इनका जानबूझ के हत्या किया गया है, उसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिया। तो इस सरकार से इस्तीफा का तमाम गंभीर आरोप महिलाओं के शोषण को जो लेकर लगते हैं, बीजेपी के नेताओं को क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका मानसिकता ही वैसा है। वो एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ खेल को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, और सारा दुराचार का गंध वहीं आता है। जब वो देख रहे हैं कि आप जैसे आप देखे होंगे गुजरात की बेटी के साथ दुराचारियों को किस तरह 15 अगस्त को एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी देश के बेटी की दृढ़ संकल्पता देवेची के सम्मान की बात करते हैं लाल किले से, दूसरी तरफ अपराधियों को, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा जाता है। तो ये विचारधाराओं की पार्टी है ना भाई, कि जो राम नाम जपना पराया माला
अपना, हाथ में सुमरनी बगल महिलाओं में। के सम्मान की भी तो बात करते हैं मोदी जी। तो सम्मान तो जितने सम्मान की बात करते हैं उतने अपमान करते हैं। महिला का भाजपा में सम्मान कहाँ है? ज़्यादा से ज़्यादा दुराचारी इसी पार्टी में मिलते हैं। और जो यहाँ तो सप्लायर भी उस पार्टी का, भाजपा का उपाध्यक्ष किसी प्रदेश का, तो जो औरतों का सप्लाइंग करता था, ये तो इसी पार्टी से जनाधार निकलता है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देखिए इस पार्टी से तो खिलाड़ी सुरक्षित भी नहीं, सुरक्षित नहीं। न खिलाड़ी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी जब चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जी, वो भी आप सुने होंगे कि एक लड़की के पीछे षड्यंत्र किए थे, जो उसका खुफिया कैमरा लगाकर उसके निजी जीवन पर जो हस्तक्षेप करने का कोशिश किए थे। तो ये शुरू से यही मानसिकता रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं इशरत जहाँ, और इशरत जहाँ तो अलग एक और लड़की थी, आप नहीं जानते हो, वो उसको कई IAS को लगाया गया कि उसका वो बात नहीं बनी तो IAS को लगा दिया गया, ऐसा पीछे पैनिक कर दिया गया वो बेटी को। तो इस सत्ता में न खिलाड़ी सुरक्षित है, न नारी सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है। यहाँ पर तो सिर्फ जितने भी आप देख लिए पूरा पृष्ठभूमि उठाकर कि जहाँ भी किसी लीडर को पकड़ा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का निकलता है, जो रेप में सम्मिलित होता है या अच्छा विचारधारा। जो ब्रजभूषण जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कह तो रहे हैं कि भाई आप जांच करवाइए, CBI जांच करवाइए, LIA जांच। देखिए ब्रजभूषण जी को सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद अगर प्रभावित होगी क्या जांच? देखिए जब अजय कुमार टेनी प्रभावित कर रहे हैं किसानों को, गाड़ी चढ़वा कर, और उनका बेटा मोच ऐसे हटते हुए निकलता है, यानी छाती पर वो दूर किसानों को डर रहे हो, दिखा रहे हो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसी तरह यहाँ का जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और जब भी सत्ता के इस ऊंचे पद पर बैठे, हम नहीं कहते कि ब्रजभूषण जी ऐसे किए होंगे, नहीं करते होंगे, लेकिन जब कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा तभी तो अपने सम्मान को, क्या खिलाड़ी अपना सम्मान गंवाना चाहता है? खिलाड़ी अपना अपमानित, अरे खिलाड़ी क्या अपमानित होना चाह रहा है? खिलाड़ी तो चाहता है कि हमारा सम्मान, जब गोल्ड मेडलिस्ट है खिलाड़ी, तो चाहता है कि हमको सम्मान तो मिला है हमारे मेहनत के बल पर। अगर वो अपने बात को रखना चाहता है तो कहीं ना कहीं गलत हुआ। उसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, अगर गलत नहीं किए होते, जब आग में पानी लगा तभी तो धुआं निकल रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो। जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, संसद भवन से अब मोदी जी के घर से चंद मिनटों की दूरी है, क्या मोदी जी तक ये खबर नहीं पहुंची क्या? देखिए मीडिया के माध्यम से पहुंच गई होगी, सारे न्यूज़पेपर में। मान लीजिए उनका गोदी मीडिया ने देखा, प्रिंट नहीं, मैं देखा हूं। आज ही मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था या हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ रहा था। सारा जो मेरे पास न्यूज़पेपर आता है ये फ्रंट पेज पे, और इस बात को दर्शाया गया ये खिलाड़ियों के अपमान की बात है। अगर सांसद महोदय ऐसा करते दिखते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और खिलाड़ियों का भी सम्मान इस देश में है। खिलाड़ियों के लिए हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश का खिलाड़ी जो हमारे लिए गोल्ड मेडल लाता है, मेहनत करके पसीना बहाकर देश का मान सम्मान बढ़ाता है, तो उसके साथ अपमान ना हो, उसके साथ ऐसा आपत्तिजनक स्थिति न खड़ा किया जाए कि हमारे देश में खिलाड़ी भी न बचे और देश का सम्मान भी न बचे। देश के खिलाड़ियों के सम्मान में क्या मोदी जी बोलेंगे, क्या हस्तक्षेप करेंगे क्या? बोलना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी तो हर चीज़ में बोलते हैं। जब मोदी जी 35 साल भीख मांग सकते हैं, 15 साल चाय बेच सकते हैं, तो मोदी जी को जमीनी हकीकत सब मालूम। उनके नेता बोलते हैं कि हमारे मोदी जी जमीनी हकीकत को जानते हैं। तो मोदी जी के राज्य में जमीनी हकीकत तो होता ही रहता है, निरंतर होता है कि उन्हीं के MLA, उन्हीं के MP, उन्हीं के पूर्व गृह मंत्री रेप केस में पाए जाते हैं। अब हरियाणा के मंत्री पर भी कोई हरदीप हैं क्या है, उनके पर भी वही कॉन्टेक्ट लगाया गया है कि उन्होंने शोषण करने का काम किया, खिलाड़ियों को छेड़छाड़ी किए, और यहाँ भी वही बात उठ रही है। तो ये बात उठ रही है तो इसमें कोई राजनीति द्वेष की बात नहीं है। अगर किसी के अपमान, खिलाड़ियों का अपमान देश में होता है तो ये सबसे बड़ा निराधार देश का ये है कि ये लोग बैठे उच्च पदों पर बैठकर जिस तरह से अपने पद के गरिमा को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर गलत नहीं होता तो ये आवाज़ नहीं उठता, कहीं ना कहीं गलत तो है। अब कोई भी खिलाड़ी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सबको आगे आना चाहिए, और उसके बाद आगे आकर और उनके लड़ाई के लिए निरंतर आगे बढ़कर उनके बात को मजबूती से रखना चाहिए। और सब अगर खिलाड़ी देश के भविष्य हैं तो भविष्य के साथ खिलवाड़ जो करता है उसको न्यायपालिका को भी इस पे दृष्टिकोण अपना बैठाना चाहिए। जो ED CBI इनकम टैक्स लगाते हैं दूसरे के पीछे, मोदी जी क्यों नहीं अपने MP मंत्रियों के पीछे लगाते हैं? क्यों लगाएंगे? क्या लगाना तो चाहिए। जिस तरह से आप हर बात में एक आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसके पीछे ED का सम्मान चला जाता है, CBI कैसे। अगर मेंटल टॉर्चर और यौन शोषण जैसे अपराध होंगे तो कैसे देखिए उसमें वही तो बोल रहा हूँ कि देश में आप बोलते हो कि हम इतना जीत रहे हैं, वो कर रहे हैं, खिलाड़ियों का मन बदल जाएगा तो देश का सम्मान कहाँ रहेगा? देश का सम्मान, देश का उन्नति प्रगति, हम दूसरे देश में जाकर झंडा गाड़ते हैं और देश के उन्नति और प्रगति का जब हम बात करते हैं तो वही विकास दिखता है देश में कि जब वहाँ के खिलाड़ी विजय प्राप्त करके गोल्ड मेडल लेके आते हैं और तब
56 इंच का सीना और चौड़ा हो जाता है मोदी जी का। तो मोदी जी को चाहिए कि इस विचारधाराओं को, कुंठित विचारधाराओं के लोग अगर उनके पास आसपास पल रहे हैं, उनको अपने पार्टी से निष्कासित करके निकाल देना चाहिए और उसके बाद उनको, अगर वो ऐसे में कृत्य में पाए जाते हैं तो उनको दंडित